बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। अनदर सुपरस्टार, एक और युवा खिलाड़ी, एक और डेब्यूटेंट। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने। एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। It was a dream debut for Akashdeep. सो यार डेब्यू हो तो अक्षरदीप जैसा, जिसने बेहतरीन स्पेल करते हुए इंग्लैंड के शुरू के 3 बल्लेबाजों को आउट करा और जिस तरह से तीनों को आउट करा, एक बेहतरीन डिलीवरी थी वो। इंडिया की विकेट में अक्सर देखा नहीं जाता ऐसी डिलीवरी। जिस तरह से जैक क्रॉली को बोल्ड मारा, बेन डकेट को बाहर की तरफ बॉल निकाली, ऑली पॉक को एलबीडब्ल्यू करा, मतलब अलग ही लेवल की बॉलिंग हो रही थी और अच्छी स्पीड से बॉलिंग हो रही थी। 138 140 की स्पीड से बॉल करते रेगुलर। वो इस बंदे वो एक्स फैक्टर है। मैं बोल रहा हूँ ये मुंबई जा रहा है, आग लगा देगा ये। आग लगा दी। जिस तरह से इंडिया के बॉलरों ने शुरुआत करी, 112 में 5 विकेट ले ली थी, फिर भी इंडिया ने अपने हाथों से मैच जाने दिया पहले दिन का। अब इंडिया बैकफुट में आ चुकी है क्योंकि 302 रन बन चुके हैं पहले दिन खत्म होने के, क्योंकि 302 रन बना चुकी है इस टाइम इंग्लैंड 7 विकेट पर। अभी भी जो रूट खेल रहे हैं, इंडिया को जल्द से जल्द अलाउट करना पड़ेगा क्योंकि ये विकेट आसान नहीं होगी आगे जाके। रांची की सबसे ज्यादा अहम रोल बढ़ जाएगा रोहित शर्मा का, क्योंकि रोहित शर्मा ही एक लौते सीनियर प्लेयर है प्लेइंग इलेवन में जो जिम्मेदारी के साथ खेल सकते हैं और खिला सकते हैं दूसरे प्लेयरों को भी। इसलिए उन्हें एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी अगर टीम इंडिया को ये मैच जीतना है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इंडिया के बारे में। बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीड़ी हो गई है। अब तो अखीड़ी हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीड़ी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, किलिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड खेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई, इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखिए, मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूँ कि नैया रुल के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कर क्या रही है, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है। एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे। 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया, मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना। लेकिन अगर आप आकाशदीप की बॉलिंग को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो पिच जो है ये फास्ट बॉलर को सूट कर रही है। और फिर आप थोड़ी देर बाद जडेजा और अश्विन की बॉलिंग को देखोगे, आप कहोगे ये पिच जैसे जैसे पुराना होगा स्पिनर को सूट करेगा। तो ये जो पिच है ना, ये हर चीज का ही मिक्सचर इंडिया ने बना दिया है। मुझे 1% भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद हो आकाशदीप से, मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था जो मुकेश कुमार का हाल हुआ है वही आकाशदीप का हाल होगा, सिराज कुछ कर जाएगा। लेकिन इस लड़के ने मुझे जिसको कहते हैं ना मेरे मुंह को बंद करवाया, और इस लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि नहीं भाई, हम इंडियन टीम के अंदर आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियन बॉलिंग दिन ब दिन शॉक कर रही है, परेशान कर रही है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है और हर किसी का दिल जीत रही है। अनदर सुपरस्टार, एक और युवा खिलाड़ी,
एक और डेब्यूटेंट। हमने कहा बुमराह नहीं है, पत्नी टीम इंडिया का क्या होगा क्या नहीं होगा। इस यंगस्टर का पता तो था कि टीम इंडिया के पास सारे ही टैलेंटेड यंगस्टर हैं, सारे ही कमाल के फास्ट बॉलर हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप जिसका भी डेब्यू करा दो। आप सरफराज को खिलाओ, वो डेब्यू कमाल, जुरेल डेब्यू कमाल। अब पेसर में भी आप देखो आकाशदीप का क्या शानदार किस्म का डेब्यू है, ब्रिलियंट डेब्यू, मजा आ गया, दिल खुश हो गया जब जब युवा खिलाड़ी आते हैं और इस तरह से मेहनत करके आते हैं। जिस तरह से आकाशदीप ने भी इतनी मेहनत की, एक लंबी स्टोरी है तो कमाल, दिल खुश हो जाता है। आकाशदीप के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा इंग्लैंड ने जिस तरह से, भाई इंग्लैंड रो रहे थे पहले बेन स्टोक्स के, ऐसी पिच मैंने कभी नहीं देखी। ये पिच ड्रेसिंग रूम से और नजर आती है, यहाँ से और नजर आती है, तो भाई इतना आपने रोना धोना लगाया हुआ था, फिर भी आपने 300 कर दिए। इट वॉज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ क्रॉली, द मोमेंट, इफ यू आर ऑनेस्टली, if you have watched the match, problem is if you have watched the match, then you will realize कि 5 विकेटें तो आकाशदीप ले गया जिसका डेब्यू है, नो बॉल, और जो डकिट वाला अंपायर कॉल पे वो बच गया, तो 5 विकेट पेसर ले जाता। सिराज was completely after the first over which was a maiden, he is looking completely clueless, पता नहीं वो क्या कहते हैं क्या हो गया, वो आकाशदीप विकेट ले रहा है, ये जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसको ऑफ कलर कर दिया, ओवरशैडो कर दिया आकाश ने।